हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल एंड कीवर्ड्स के बारे में जान रहे हैं वीडियो में। सो सपोज दैट हमें कोई चीज़ सीखना होता है ना, हम लोग क्या सीख रहे हैं इस समय? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि हमको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी होगी, है ना, सेम वही लैंग्वेज है, तो सबसे पहले क्या सीखना होगा हमें सीखना होगा अल्फ़ाबेट के बारे में कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं उसके, है ना। और फिर उसके बाद क्या सीखेंगे हम लोग? वर्ड्स, है ना, जैसे कि एप्पल, बॉय, है ना, अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं। उसके बाद क्या? सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे हम। उसके बाद क्या? पैराग्राफ। उसी तरीक़ा से हम लोग हम सी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखना पड़ेगा? उसके अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स, है ना। उसके अंदर क्या आता है? कॉन्स्टेंट सीखेंगे, वेरिएबल क्या होता है वो जानेंगे, और कीवर्ड्स इसके अंदर जानेंगे। फिर तीनों चीज़ का यूज करके हम लोग क्या देंगे? अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन। फिर उससे क्या होगा? वो प्रोग्राम बनेगा, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तुम 2 नंबर को ऐड कर दीजिए, है ना, इसका नंबर को रिवर्स कर दीजिए, है ना। काफ़ी प्रोग्राम देखेंगे हम आने वाली वीडियो में, है ना। तो ऐसी चीज़ें होंगी। वेरिएबल समझते हैं क्या होता है। वेरिएबल से समझ में आ रहा है दैट चेंज, है ना, वेरिएबल। बट इन दिस केस हम लोग समझेंगे वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है। अब किस टाइप का कंटेनर है? अब सपोज दैट जो आपकी रैम है उसमें क्या है? छोटे छोटे चंक हैं, है ना, डिब्बे बने हुए हैं। उसमें यदि हमने कोई वैल्यू स्टोर करी, ये मान लो चलो 3 हमने स्टोर किया वहाँ पे, तो अब उसको कुछ नाम नहीं देंगे हम लोग, है ना। अगर हम नाम नहीं दिए, 3 को ऐसे स्टोर कर दिया, यदि हम उसको एक्सेस करेंगे तो बिना उसके नाम से थोड़ी ना जान पाएंगे भाई कहाँ पे एक्सेस पड़ी हुई है वैल्यू, है ना। जो उसका नाम है ना, वही नाम वेरिएबल कहलाता है ना। ये क्या? वेरिएबल इन सी स्टोर्स वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट की वैल्यू है वो स्टोर करता है वेरिएबल। जैसे एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर हमने 5 किया, यानी दोबारा हमने ओवरराइट कर दिया। अगर 5 स्टोर करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है वेरिएबल की, है ना, क्योंकि हमने 5 वहाँ पे दोबारा स्टोर करवा दिया है ओवरराइट करके, है ना। तो समझ में आना चाहिए कि हमारा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ वो वैल्यू स्टोर होती है ना। ये मेमोरी लोकेशन बोलते हैं, है ना। तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम है। ऐसे साइन करेंगे ए बराबर 5 करके। हम तुम्हें साइन करके दिखाएंगे कैसे साइन करते हैं वैल्यू। हम लोग अपने कोड एडिटर में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे। अभी थियोरेटिकल हम लोग समझेंगे, उसके बाद कोड एडिटर में जाके देखेंगे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, इसके रूल्स क्या है? इसके रूल्स ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, है ना। जो कैरेक्टर फर्स्ट हम लोग लेंगे, जो अल्फ़ाबेट होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नो कोमास, ब्लैंक्स अलाउड। कॉमा और ब्लैंक अलाउड ही नहीं है ना। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। स्पेशल सिंबल कोई भी अलाउड नहीं है अंडरस्कोर के अलावा। अंडरस्कोर लगाएंगे तो काम करेगा वेरिएबल, नहीं तो फिर तुम ऐसे लगा के देखोगे तो काम नहीं करेगा, है ना। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होता है। कैसे? सपोज दैट मैंने किसी का नाम स्मॉल ए रखा, यदि उसका नाम कैपिटल ए रखेंगे तो वो दोनों अलग अलग हैं। ओके, ये समझ में आ रहा होगा। कांस्टेंट, है ना, एन एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे कांस्टेंट बोला जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी कांस्टेंट। इसको सेकेंडरी कांस्टेंट को हम आगे पढ़ रहे होंगे, और इसमें हम खाली 3 प्राइमरी कांस्टेंट कवर करेंगे। एक होता है इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। 3 टाइप के कांस्टेंट होते हैं, इनको इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। ओके, तो रूल फॉर इंटीजर, है ना, रूल फॉर कंसिस्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, है ना। तो एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट बी लिस्ट 1 डिजिट। अब इंटीजर कांस्टेंट से हम लोग क्या समझते हैं? जो वैल्यू, है ना, माइनस और प्लस दोनों हो, पॉइंट की नहीं हो, है ना, डेसिमल पॉइंट उसमें आ नहीं रहे हो, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो, इसको हम लोग कांस्टेंट बोल देते हैं। इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट, है ना, उसका डेसिमल हैव नॉट डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव और नेगेटिव कोई वैल्यू हो सकती है ना। यदि उसमें कोई साइन नहीं लगा है, हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो पॉजिटिव ही वैल्यू है। नो कॉमास और ब्लैंक्स अलाउड विद एन इंटीजर कांस्टेंट, है ना, कॉमा और ब्लैंक अलाउड ही नहीं होगा। समझ रहे हो, है ना। रियल कांस्टेंट समझ लेना चाहिए कि वो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज होंगी, है ना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होंगी और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगी, है ना। यदि कोई साइन नहीं लगा उसे डिफॉल्ट पॉजिटिव ही माना जाता है, ठीक है। और कॉमा और ब्लैंक्स अलाउड ही नहीं होंगे, इसमें भी सेम कंडीशन। रूल फॉर कंसिस्टेंट कैरेक्टर का कांस्टेंट। अब
कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना होगा, है ना, तो उसके अंदर क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे उस कैरेक्टर कांस्टेंट बनाने के लिए, ओके, है ना। एक कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल अल्फ़ाबेट, वो क्या है, सिंगल अल्फ़ाबेट उसमें यूज किया जाता है, ए सिंगल डिजिट और सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज विद द सिंगल इन्वर्टेड कोमा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी चीज़ आएगी, है ना, वो सिंगल डिजिट, है ना, उसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट में गिनते हैं। बोथ आर द इन्वर्टेड कोमास शुड बी पॉइंट टू द लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से, ओके। द वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट इज वेयर इज नोट, ठीक है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर, है ना, उसकी जो लेंथ है ना, कैरेक्टर कांस्टेंट की, वो एक ही होगी, उससे ज़्यादा कैरेक्टर कांस्टेंट में हम लोग ज़्यादा नहीं, जैसे कि एक भी करके डबल कोट लगा के नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ एक ही, ओके। सी के कीवर्ड्स, है ना, कीवर्ड्स से हम क्या समझते हैं, जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो, है ना। कीवर्ड्स आर द वर्ड हुज मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर। सी कंपाइलर उनकी मीनिंग ऑलरेडी जानता हो। अगर उनके नाम मैंने भाई वेरिएबल के नाम में दिए तो कंपाइलर तो कन्फ्यूजन में चला जाएगा ना, कि भाई तुम तो ये नाम, ये तो हम तो भाई कीवर्ड्स में यूज कर रहे हैं, तुम कैसे इसको वेरिएबल का नाम दे रहे हो, है ना। द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज टू वेरिएबल नेम बिकॉज इफ वी डू सो वी आर ट्राइंग टू असाइन ए न्यू मीनिंग टू द कीवर्ड्स, है ना। नई मीनिंग देने लगे, भाई इसमें 10-5 वैल्यू स्टोर कर दीजिए, विच इज़ नॉट अलाउड बाय द कंप्यूटर। द कीवर्ड्स आर आल्सो रिजर्व, कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड, उसको हम रिजर्व्ड वर्ड करते हैं, कहते हैं, जो ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं। ये कितने कीवर्ड होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं, ओके। ये अब समझ जाओगे, धीरे धीरे हम कोड्स करेंगे तो समझ में आएंगे। ऑटो होता है, डबल होता है, इंट होता है, स्ट्रक्ट होता है ना, ब्रेक, एल्स, है ना, लॉन्ग, स्विच, इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। अब हम लोग अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक फोल्डर बना रखा है ना। कैसे फोल्डर ऐड किया है, यहाँ पे सिंपल फाइल पे क्लिक करके ऐड फोल्डर टू वर्कशॉप पे क्लिक करेंगे, है ना, तो वहाँ से मैंने जाके अपना एक फ़ोल्डर बनाया और वहाँ पे फोल्डर बनाने के बाद उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। यहाँ फाइल बनाएंगे hello.c नाम से, hello.c। इसमें आपको वेरिएबल वगैरह बताएंगे, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मेट कोड है, हम अगली वीडियो में समझेंगे फॉर्मेट कोड ये क्या है इसका, है ना, ये स्ट्रक्चर जो चल रहा है इसका, ओके। अगली वीडियो में क्या क्या हम लोग लिख रहे हैं, इसको इग्नोर मारना है अभी आपको, हैज़ इंक्लूड, है ना। अगली वीडियो में इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है ये। stdio.h int man, ठीक है, रिटर्न 0। अब देखो हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, तो डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट, इंटीजर, है ना, इस प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, है ना। तो इंटीजर वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग इंट डेटा टाइप यूज करते हैं, इंट, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। अभी तुम समझो कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ओके। तो सिंपली चीज़ समझना यह है, वेरिएबल में क्या कहा गया था, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, है ना, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर होना चाहिए। अल्फ़ाबेट मतलब हेलो, है ना, इसमें हम 5 वैल्यू स्टोर करा दिए, ठीक है। अब ये काम करेगा, कोई भी एरर दिखाएगा नहीं ये, ओके। इसको हम प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग समझ रहे होंगे, ओके। हेलो, इसमें खाली समझना है कि हाँ भाई कैसे हम ये वैल्यू प्रिंट कर पा रहे हैं, इसको हम अच्छे समझेंगे कैसे काम कर रही हैं चीज़, ओके। अच्छा, कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लोग %d का यूज़ करते हैं, %d। बट आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इसमें सीधा नाम लिख देते हैं तो हो जाता है। इसमें क्या %g का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए। हेलो, इसमें हम लोगों ने प्रिंट किया, ओके, तो ये काम करेगा। हेलो क्या, हेलो में क्या साइन कर रखा है हमने 5, तो ये काम कर रहा है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, मैंने सिंपल लॉजिक इसके बीच में स्पेस दे दिया, तो ये काम करेगा। एरर आने लग गया ऑलरेडी,
कैसे तुम भाई नाम रख नहीं सकते हो, ओके, इस तरीके से। और सपोज दैट मैंने क्या किया, इसके आगे हमने अंडरस्कोर लगाया तो वो काम करेगा, है ना, अंडरस्कोर वर्किंग करता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें इसमें समझने वाली, बस अंडरस्कोर लगाएंगे तो वो काम एकदम करेगा। फॉर रन करके देखेंगे काम भी कर रहा होगा, है ना। अब इसमें एक स्पेशल के नो कोमास ब्लैंक्स अलाउड, वो हम देख चुके हैं। वेरिएबल नेम्स आर कैश सेंसिटिव, है ना, वेरिएबल के नाम कैश सेंसिटिव होते हैं। अब देखो तो मैं दिखाता हूँ कैसे। ये हेलो में क्या 5 स्टोर किए थे हम लोग, ठीक है। अब कैपिटल मैंने बनाया, ठीक है। इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इंट हेलो इक्वल टू 8, ओके, ये बनाया मैंने। अब क्या है, अब हेलो तुम समझ रहे भाई, दोनों चीज़ अलग हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें कैपिटल एज कर दिया है मैंने, तो ये कैश सेंसिटिविटी दिखाता है कि भाई तुम दोनों वर्ड्स कैसे भी लिखो, थोड़ा सा अगर छोटा और बड़ा वर्ड्स लिख दिया, वो दोनों अलग चीज़ हैं, वो सेम चीज़ें नहीं हैं, है ना। 58 बैकस्लैश साइन लगाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में ये चीज़ प्रिंट होगी। ये हम लोग सीख रहे होंगे, है ना, अच्छे से। ये सिर्फ खाली तुम समझना है कि हम खाली अभी वेरिएबल के बारे में जान रहे हैं, तो वेरिएबल कैसे वैल्यू को स्टोर कर रहा है वो समझना है, ठीक है। सेपरेट प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, इतना समझ लिया आपने। क्या कहा था कि कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, उनका यूज नहीं किया जाता। सपोज दैट मैंने इंट लिखा फिर इंट लिख दिया, तो ये क्या नाम हो गया सही में क्या दिक्कत करेगा ये। देखो हमने इंट प्रिंट करना चाहिए था, ये भी तो कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स है ना ये। अब देखो प्रिंट होता है कि नहीं होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, एरर दिखाएगा कि नहीं दिखाता है। तो समझने वाली बात है कि रिजर्व्ड वर्ड को हम लोग नहीं कर सकते, है ना। ये देखो एरर आ गया, मोर डेटा टाइप से डिक्लेरेशन स्पेसिफिक, है ना। इसको डेटा टाइप बोलते हैं ना, ज़्यादा डेटा टाइप में डिक्लेयर कर चुके हो तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। आप समझ में आएगा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अच्छे से समझ रहे होंगे चीज़ें कैसे डिक्लेयर की जा रही हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।